Good morning, class 5. Today we are going to start in maths lesson 2. आज हम मैथ्स में लेसन 2 शुरू करेंगे, जो कि आपका बुक में है शेप्स और एंगल्स के बारे में। आप बहुत छोटी क्लासेस से अलग अलग शेप्स बच्चे बहुत खुशी से एंजॉय करके बनाते हैं, तो हम पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स देख लेते हैं। तो मिस बता रही है, सबसे पहला जो शेप है क्लोज्ड शेप जो दिया है, कोई भी शेप, कोई भी फिगर जो बंद रहता है, जहाँ से वो शुरू होता है वहाँ आके हम किसी भी तरह का, चाहे एक सर्कल बनाए और वहाँ आके जहाँ से हमने शुरू किया वहीं ख़त्म कर देंगे, बंद कर देंगे, तो उसको हम क्लोज शेप बोलते हैं। दूसरा है ओपन शेप। ओपन मतलब खुला रहेगा, वो जहाँ से शुरू किया वहाँ आके नहीं, हम कहीं और जाके भी उस पॉइंट को कहीं और पे भी जाके बंद करेंगे तो वो हो जाएगा ओपन शेप। फिर बच्चों, अपन ने बहुत छोटी सी क्लासेस से सर्कल के बारे में पढ़ा है और आप इजीली ड्रॉ भी कर सकते हैं। सर्कल क्या है, इसमें इसके कोई एज नहीं होते हैं, है ना, कोई उसका किनारा नहीं होता है, कोई उसका कॉर्नर नहीं है, वो सीधे शुरू हुआ और आके ख़त्म हुआ। इट इज़ नोन एज सर्कल। दैन फोर्थ शेप we'll study about is squares. स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर आप लोग को मालूम होगा, स्क्वायर ऐसा शेप है जिसमें कि 4 साइड्स, उसके 4 साइड्स होते हैं, 4 किनारे, 4 उसके साइड्स होती हैं और 4 ही उसके कॉर्नर्स होते हैं। आपने देखा 4 कॉर्नर्स होते हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल आपको दोनों में एक ही जैसे 4 साइड्स रहते हैं, 4 कॉर्नर्स रहते हैं, बस डिफरेंस ये है कि जो स्क्वायर रहता है उसके चारों साइड्स इक्वल साइज के रहेंगे। अगर मिस यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाएगी तो यहाँ पे भी मिस को 2 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाना पड़ेगा। फिर थर्ड लाइन भी 2 सेंटीमीटर की होना चाहिए और फोर्थ लाइन भी 2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल फॉर स्क्वायर्स। नाउ if we talk about rectangle, it is also having 4 sides. ये इसके भी 4 sides ही होते हैं, 4 corners होते हैं, मगर इसके 2 opposite sides equal रखते हैं। जैसे इस ये 2 sides equal रहेंगे और बाजू के 2 साइड्स, लेंथ उसकी इक्वल रहेगी और ब्रेथ उसका इक्वल रहेगा। ठीक है, चारों साइड्स इक्वल नहीं रहेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये 2 सेंटीमीटर का, तो आपके अपोजिट साइड्स इक्वल, ये ऊपर वाला है और उसके नीचे वाला इक्वल रहेगा, यहाँ वाला और यहाँ वाला इक्वल रहेगा। तो ये डिफरेंस है स्क्वायर और रेक्टेंगल में। स्क्वायर्स में all sides are equal, but in rectangle opposite sides are equal. Then if we talk about triangle, अब हम next shape में आ रहे हैं triangle के बारे में। It is having 3 sides. Triangles के 3 किनारे होते हैं और इसलिए उसके 3 corners भी होते हैं। ठीक है, 3 edges। अब triangle भी अलग अलग उसके होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेंट ट्रायंगल, इसमें मिस आपको वो भी बताएगी। इसके 3 साइड्स होते हैं ट्रायंगल का शेप्स। ठीक है, देन सिलेंडर। सिलेंडर आपने देखा, ये सिलेंडर्स की 2 लाइंस है और सिलेंडर का शेप अगर हम किसी चीज़ में देखेंगे तो आपको ले लेंगे तो आप बॉटल्स है सिलेंड्रिकल शेप्स की रहती है ना, कैन्स आते हैं वो सिलेंडर शेप का रहता है। ठीक है, देन कोन, दिस इज कोन। देन क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, then oval. So these are the different shapes you all have to draw in your copies.
This is about shapes. It's only to make you clear how many types of shapes are there. ये खाली shapes के बारे में है, इसमें सिर्फ आपको इतना कि कौन कौन से shapes होते हैं ये आपने छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा ही है, बस आपको अपनी कॉपीज़ में shapes ड्रॉ करना है. Then next topic is about डिफरेंट एंगल्स के बारे में अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. सबसे पहले आपने देखा होगा राइट एंगल. राइट एंगल क्या होता है आपने 4th क्लास में पढ़ा होगा, मगर यहाँ पे मिस आपको बता रही है. जैसे हमने एक लाइन खींची है A और B. दिस इज़ वन लाइन A and B. And to make it right angle, you need to put the protector's center. Protector का जो center है वो आप रखेंगे बिल्कुल सेंटर पे जहाँ से आपने लाइन को स्टार्ट किया. जैसे this is the starting point of any line, and if I keep my protector बिल्कुल सेंटर पॉइंट को यहाँ रखेंगे तो उसी के सामने आपको 90 डिग्री दिखेगा यहाँ आके आपको. तो जब आप ये दोनों को जोड़ेंगे तो जो ये एंगल बन रहा है बिल्कुल ऐसा जो एंगल बिल्कुल 90 डिग्री का जो एंगल बनता है वो होता है राइट एंगल. अपन इसके बारे में अगर डिफाइन करने बोला जाएगा तो हम लिखेंगे इफ़ एन एंगल मेजर्स 90 डिग्री. एग्जैक्टली बिल्कुल जब 90 डिग्री का एंगल होगा वो राइट एंगल कहलाएगा. सेकेंड है एक्यूट एंगल. अभी अपन ने देखा ये 90 डिग्री का एंगल. अगर हम 90 डिग्री से कम का एंगल बनेगा कोई सा भी 90 डिग्री से कभी जब ये हुआ आपका 90 डिग्री का एंगल और यहाँ पे रख के अगर हमने 90 डिग्री से कम का एंगल बनाया, जैसे यहाँ देखिए नीचे वाले जो नंबर 80, 70, 60, 50 हम 0 से यहाँ से 90 तक आ रहे हैं. और अगर मिस ने ये 50 डिग्री यहाँ पे ये 50 डिग्री का एक एंगल बना दिया तो ये हो जाएगा आपका कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल. इफ़ एन एंगल मेजरिंग बिटवीन 0 एंड ये देखिए ये 0 डिग्री है ना, यहाँ से अगर बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं. अब 0 से हम आगे बढ़ेंगे तो जब हमने 50 डिग्री का एक एंगल बनाया मतलब ये यहाँ तो अगर यहाँ तक ले आते पूरा एंगल बनता, 0 से यहाँ आ जाता तो ये 90 डिग्री का एंगल कहलाता. मगर हमने ये इसको लिया है, इसको नहीं लिया है. जब हम 0 से 50 के पास आ रहे हैं 50 डिग्री का एंगल बनाया हमने, मतलब लेस देन 90 डिग्री से कम के एंगल को हम बोलेंगे ये एक एक्यूट एंगल कहलाता है. इफ़ एन एंगल मेजरिंग बिटवीन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री से कम है तो ये एक्यूट एंगल है. देन नेक्स्ट एंगल वी आर गोइंग टू लर्न इज ऑब्ट्यूज एंगल. अब जो हम दूसरे एंगल के बारे में पढ़ेंगे वो है ऑब्ट्यूज एंगल. एन एंगल मेजरिंग बिटवीन 90 to 180 डिग्री. जैसा कि मैं इसने बताया था आपको जब सेंटर पॉइंट हम ले लेंगे, ठीक है बच्चों, एक लाइन खींचा हमने A से B, ठीक है, और हमको मालूम है जब हम राइट एंगल के बारे में बात करते हैं तो ठीक 90 डिग्री बिल्कुल ऐसा कोण बनेगा. ये कोण कहलाएगा 90 डिग्री का. अगर ऐसे रखेंगे तो ये हो गया बिल्कुल स्ट्रेट जो 90 डिग्री का एंगल कहलाता है. फिर हम प्रोटेक्टर को जब पॉइंट A से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये हमारा 0 है 0. फिर हम जब ऐसे बढ़ेंगे 90 के बाद जाएंगे 90 और ये 180 के बीच का जो भी एंगल रहेगा वो हमारा कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल. एन एंगल मेजरिंग बिटवीन 90 to 180 डिग्री इज कॉल्ड
ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि 90, ये 100 डिग्री का एक एंगल बनाया है, ये कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। उसी कैटेगरी में हम आगे एंगल को पढ़ेंगे तो वो है स्ट्रेट एंगल। एन एंगल मेजरिंग between 180 an angle measuring 180 degree is called a straight angle। ठीक है, ये दिस इज पॉइंट ए। जब हम पूरा ज़ीरो से लेके यहाँ आ रहे हैं, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ एक एंगल पूरा बन रहा है, ये मतलब एक स्ट्रेट लाइन में आ जा रहा है, ये कहलाएगा 180 डिग्री का एंगल, जो कि स्ट्रेट एंगल होता है। Moving to the new angle that is known as reflex angle. An angle measuring more than 180 degree and less than 360 degree is called reflex angle। जो एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। जैसा कि हम शुरू से कर रहे हैं, हमने एक लाइन सेगमेंट खींचा ए और बी। अगर हमने यहाँ से ए पे पॉइंट आउट किया और सीधे अगर हम यहाँ आते हैं, ये ऐसा एक स्ट्रेट ये बनाते हैं, अगर ऐसा डिग्री हो रहा है मतलब ये 90 डिग्री होता है तो ये हो जाता है राइट एंगल। ठीक है, अगर हम 90 डिग्री से कम का कोई एंगल लेते हैं, लेस देन 90 डिग्री, बिटवीन 0 to 89 है ना, 90 से कम होगा तो वो हो जाएगा एक्यूट एंगल, हमने सीखा। और अगर 90 से अगर हम आगे बढ़ते जाएं 89 तक अगर हम आते हैं तो वो हो जाता है, हम उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब 90 से ज़्यादा और 180 से कम। और एग्जैक्ट जब हम यहाँ से शुरू करके एग्जैक्ट अगर हम आ जाएंगे यहाँ पे तो वो एक स्ट्रेट एंगल बना देता है पूरा 90 + 90, दैट इज़ यहाँ पे पूरा ले लेंगे तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तो वो एक स्ट्रेट एंगल होता है। अब उसी से हम अब 180 डिग्री से अगर जब हम ज़्यादा जाते जाएंगे, अगर हमने ये 90 180 हो गया, और अगर हमने ज़्यादा सपोज मिस ने ले लिया और आगे का एंगल उसमें और जोड़ दिया 90 डिग्री, 270 डिग्री का एक एंगल बनाया, तो ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। मतलब कि ऐसा एंगल जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा है मगर 360 जब हम पूरा गोल घूम के इधर आते हैं ना, 360 से कम होगा तब कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। तो ये दिस इज़ द लास्ट एंगल। सो just have a recap for all the angles. An angle measuring 90 degree is right angle। ठीक, 90 डिग्री का एंगल जो बनता है वो राइट एंगल होता है। अगर 90 डिग्री से कम का एंगल बन रहा है, 0 से 90 डिग्री का कम का एंगल, वो होता है एक्यूट एंगल। 90 से ज़्यादा मगर 180 से कम का एंगल होता है, वो है ऑब्ट्यूज एंगल। और अगर पूरा 180 डिग्री का एंगल बना तो वो हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। और अगर स्ट्रेट से आगे बढ़ गए, अगर हमने 180 डिग्री से ज़्यादा ले गए और 360 डिग्री से कम का एंगल हमारा बना तो वो हो जाता है रिफ्लेक्स एंगल। सो ऑल दीज एंगल्स आई हैव एक्सप्लेन टू यू, काइंडली डू इट इन योर फेयर नोटबुक। पूरे शेप्स और एंगल्स का आप पूरा कंप्लीट करके अपनी कॉपी में करेंगे। बच्चों, आपको फन में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है क्लास 5। यहाँ पे लिखा है देयर आर मेनी टाइम्स इन अ डे। एक दिन में बहुत समय होते हैं, कभी हम अलग अलग समय में पूछते हैं किसी से अभी कितना बजा, अब कितना बजा। टाइम जब पूछते हैं तो हम अपने क्लॉक्स को देखते हैं, तो हमारी क्लॉक्स के जो हैंड रहते हैं वो आपको जैसे मालूम है क्लॉक में 2 मेन हैंड रहते हैं और टोटल 3 हैंड रहते हैं। एक मिनट हैंड बताता है
और एक रहता है आवर हैंड जो छोटा रहता है, मिनट हैंड बड़ा रहता है, और सेकंड का हैंड रहता है बहुत पतला सा रहता है ना। तो मोस्टली जब कोई हमसे समय पूछता है तो अब हम घड़ी के अंदर के हैंड्स को, कांटों को देखते हैं कि वो कितना बजा रहा है, उसमें कितना, वो कहाँ पे है, उसका कांटा कौन से नंबर पर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं इतना टाइम हुआ, इतना टाइम हुआ। तो इसी को जैसे हम फन से रिलेट करेंगे बच्चों कि हमको बताना है when the hand of a clock make a right angle, now you can draw some more। ठीक है, आपको मिस यहाँ पे 3 वॉचेस ड्रॉ करी हुई है, आपको इसमें टाइम दिया हुआ है और ये बताना है कि घड़ी के कांटों से कब कब राइट एंगल, जैसे ये एंगल होता है बिल्कुल 90 डिग्री का जो एंगल कहलाएगा, वो कब कब वॉच में कौन कौन से टाइम पे बनता है। तो एक जब ये वॉच हुआ, ये देखिए आपको जो स्मॉल हैंड है वो ठीक 3 o'clock पे है और जो बिग हैंड बिल्कुल 12 पे आ रहा है, दैट मीन्स इट्स एग्जैक्ट 3 o'clock एंड इट इज़ मेकिंग विच एंगल वी कैन सी ओवर हियर, इट्स राइट एंगल, दैट इज़ 3 o'clock। 3 बजे का समय जो बता रहा है एग्जैक्ट में, वो हमको बता रहा है कि एक राइट एंगल है। ऐसे ही आप 3:30 का लेंगे, 3:30 नहीं होगा, 9:30 का देखेंगे। ये 9:30 आप देखेंगे, ये 9 पे एग्जैक्ट काटा आया, 9 o'clock पे, और 6 पे काटा आ रहा, ये बना रहा अपना 9:30। तो ये एक राइट एंगल। तो ये 2 शेप्स आपको बताई हुई है मिस ने, जिसको आपको कॉपी में करना है। इसकी पिक खींच के मिस आपको भेज देगी, जो आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। थैंक यू।